इंडिया में सर्दियां आ चुकी हैं। रात में जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर रहा है 8 से 9 डिग्री सेल्सियस और दिन का जो टेम्परेचर है वो रह रहा है 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब जब टेम्परेचर कम हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, ऐसे केस में आपको न्यूट्रिशन में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी चेंज करती है, उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको न्यूट्रिशन में क्या चेंज करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारी बॉडी में क्या चेंज होता है और उसकी ज़रूरतें कैसे बदल जाती हैं सर्दियों के दौरान में। सबसे पहला, आपकी बॉडी को अब ज़्यादा कैलोरीज चाहिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए। क्या है कि जो भी हमारी बॉडी है उसे हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जैसे हम कहते हैं ना वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो हम लोग आते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स या वार्म ब्लडेड स्पीशीज में, जिसमें हमारी बॉडी का सबसे पहला काम होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए करती क्या है हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। कैलोरीज बर्न करने का मतलब, अगर आपका BMR 1500 है तो इस दौरान क्या हुआ, आपकी बॉडी ज्यादा बर्न करेगी कैलोरीज। नॉर्मल टेम्परेचर से तो हम निकाल लेते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला से तो हमने निकाल लिया कि BMR 1400 है, लेकिन इस समय एक्चुअली हमारी बॉडी को जरूरत हो जाती है 1600 कैलोरीज की। अगर आपका BMR 2000 है तो इस समय बॉडी की जरूरत है 2200 कैलोरीज। ठीक है, तो बदल जाता है आपके बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं, क्योंकि अब उसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है टू मेंटेन द सेम टेम्परेचर। नंबर 1, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपकी भूख बढ़ जाती है, एपिटाइट बढ़ जाता है। गौर क्या हुआ आपने कि सर्दियों में आपको ज्यादा भूख लगती है, आपको ज्यादा स्नैकिंग करने का मन होता है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने का मन होता है, ज्यादा शुगर्स की तलब लगती है, आपको चाय कॉफी की ज्यादा पीने का मन होता है। उसका वजह क्या है? उसकी वजह यही है क्योंकि बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से बॉडी जो है ब्रेन को सिग्नल देती है कि मुझे कैलोरीज और ज्यादा चाहिए, इसलिए आपका मन बढ़ता है। दूसरा, जो हमारे जॉइंट्स हैं वो उसमें स्टिफनेस आ जाती है, मसल्स जो हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो ये एक और चीज होती है। इसके भी बहुत सारे अलग अलग वजह हैं, बट मेजरली सर्दियां टेम्परेचर डाउन होना एक मेजर ड्रॉप रहता है। इम्यूनिटी जो है हमारी ड्रॉप हो जाती है। क्यों ड्रॉप होती है? सेम रीजन, क्योंकि हमारी बॉडी का ध्यान ज्यादा होता है कैलोरीज को बर्न करने में, यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। इसी की वजह से इम्यूनिटी थोड़ी सी ड्रॉप होती है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का 5% के आसपास। स्किन जो है वो डिहाइड्रेट होने लग जाती है, क्योंकि ड्राई वेदर है। जो न्यूट्रिशन, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो स्किन से मॉइस्चर ले लेता है, इसकी वजह से हमारा स्किन ड्राई होने लग जाता है। आप लोगों ने भी खुद गौर किया होगा, हम लेथार्जिक हो जाते हैं सर्दियों में। सर्दियों में लेथार्जिक होने का मतलब सेम वही, क्योंकि बॉडी जो है ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है, ज्यादा बॉडी को जरूरत है, और अगर आपने अपनी कैलोरीज सेम ही रखी है तो क्या होगा, बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी। उसे कम कैलोरीज में काम करना है तो ब्रेन को सिग्नल देगी भाई ज्यादा कैलोरीज मत बर्न करो, ज्यादा एक्टिव मत हो। इसकी वजह से थोड़ा सा लेथार्जिक आप हो जाते हो, थोड़े से आलसी हो जाते हो। तो ये सब चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ऐसे केस में क्या क्या करने की जरूरत है? सबसे पहला, आपको अपने फूड हैबिट्स में गर्म चीजें बढ़ानी है। गर्म चीजें का मतलब ये नहीं कि चाय बढ़ानी है या गर्म पानी बढ़ाना है, नहीं, आपको अपने खाने में ऐसी चीजें बढ़ानी है जो आपके शरीर में गर्मी पैदा करें, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसे कहा जाता है वार्म फूड्स फॉर थर्मोजेनेसिस। ये फूड्स को आपको कंज्यूम करना होता है। क्या क्या फूड्स आते हैं इसमें? बाजरा, ज्वार, रागी, डेट, गुड़ और घी, थोड़ा सा मॉडरेशन में, और सूप। ये जो चीजें हैं ये शरीर में गर्मी को बढ़ाती हैं। बाजरा, ज्वार, रागी जो हम ऑलरेडी अपने डाइट से हटा चुके हैं ऑलमोस्ट, ये हमारी बॉडी में थर्मोजेनेसिस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, आपकी बॉडी को गर्म रखता है। इसके अलावा क्या करने की जरूरत है? इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, क्योंकि इस समय हमने बात की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको ऐसा खाना खाने की जरूरत है जिससे इम्यूनिटी थोड़ी सी बेटर हो। विटामिन C के सोर्सेज जैसे आंवला, सिट्रस फूड्स, ये ले सकते हो आप। एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें जैसे हल्दी, ब्लैक पेपर, तुलसी, जिंजर, ये आपको खाने की जरूरत है जिससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बूस्ट हो। एंड एक चीज जो मैं हर किसी को कहूंगा, दैट इज तुलसी के पत्ते चबाइए गर्मियों में। तुलसी के पत्ते, इसे आप सर्दियों में चबाते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। दूसरा, खाने में प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। एग, चिकन, पनीर, सोया, लेंटिल्स, दालें, छोले, राजमा, ग्रीक योगर्ट, ये सब थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि इस समय जरूरत है शरीर। और इसके साथ साथ आपको हेल्दी फैट्स बढ़ाने हैं, फैट्स नहीं बढ़ाने, हेल्दी फैट। हेल्दी फैट्स किस में होता है? आलमंड, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, घी, एवोकाडो। घी किस क्वांटिटी में लेना है? ध्यान रहे
2 से 3 चम्मच। वेट गेन पे हैं तो मैक्सिमम 4 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नुकसान कर सकता है या वेट बढ़ सकता है इससे। एंड आपको पानी पीते रहना है। कितना पानी? सेम पुराना नियम हमारा, ध्यान रखिए, 20 केजी वजन पे 1 लीटर पानी। अगर आपका वजन 50 किलो है, 2 से 2.5 लीटर पानी हर रोज पीना है। और जिनका वजन 60 से 70 किलो है, 80 किलो है, 3 से 3.5 लीटर पानी हर रोज पीना है। प्लेन पानी पीने का मन नहीं करता क्योंकि सर्दियां हैं, तो आप पानी में थोड़ा सा चेंज लेके आइए। सूप्स ऐड कर लीजिए, हर्बल टी ऐड कर लीजिए, ग्रीन टी ऐड कर लीजिए, कोकोनट वाटर, जी हाँ, विंटर में भी कोकोनट वाटर ऐड कीजिए। कोकोनट वाटर इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है वो। दूध वाली चाय ना ही पिए बेटर है, दूध वाली कॉफी ना पिए बेटर है। पर अगर आपको लेकिन फिर भी मन होता है, आदत लगी हुई है, तो 1 कप दिन में, उससे ज्यादा नहीं। हर्बल टी पीजिए, जिंजर टी पीजिए, तुलसी टी पीजिए, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, ये सब पीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब कुछ मैं बात करना चाहूँ सुपर फूड्स की, जो ना आपको अपने घर में आपको हफ्ते में 2-3 बार खाने ही चाहिए। इनमें से कुछ भी आप इंक्लूड करेंगे बेटर रहेगा। सबसे पहला, सरसों का साग। सरसों का साग इज फुल ऑफ आयरन, कैल्शियम, और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। दूसरा, बाजरे की रोटी शरीर में गर्मी पैदा करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, और इसका मिनरल कंटेंट काफी हाई है। नेक्स्ट, गाजर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए का सबसे रिचेस्ट सोर्स है, विटामिन ए का सबसे रिचेस्ट सोर्स है, तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। खजूर, अगर आपको मीठे की तलब लगती है तो आप खजूर ले सकते हैं, बट ध्यान रहे दिन में 2 से ज्यादा खजूर नहीं। नेक्स्ट, नट्स एंड सीड, आलमंड, वॉलनट्स, पंपकिन सीड, ये आप ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी को गर्म रखेगा, प्लस आपके ब्रेन फंक्शंस में भी हेल्प करता है। आलमंड, वॉलनट, पंपकिन सीड, चिया सीड्स, इनको जरूर लीजिए। एंड सूप्स की हमने बात, सूप्स भी रहेगा आपका, दिन में 1 बार सूप्स ले लीजिए, काफी बेटर है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहला, चाय और कॉफी, जो हमने बात की। आपको अगर आदत है तो दिन में 1 कप चाय और कॉफी लीजिए, मेरी रिकमेंडेशन है मत लीजिए। चाय और कॉफी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, इसलिए चाय कॉफी बंद कीजिए या मत लीजिए, बहुत ही अच्छा रहे। दूसरा, डीप फ्राइड फूड्स, जो पकौड़ा और ये जो आपको मोमोज खाने की आदत है, वो फ्राइड मोमोज और ये सब जो जितनी चीजें हैं और जितनी ये जो तली हुई चीजें हैं, इसको नहीं खाइए, मत खाइए। खाना भी है तो हफ्ते में 1 बार से ज्यादा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मना करूंगा। हैवी स्वीट्स में वो आती हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा रिफाइंड शुगर डाला हुआ है या व्हाइट शुगर डाला हुआ है, उसको भी आप अवॉइड कीजिए। नेचुरल शुगर वाली जो चीजें हैं वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट हैवी व्हाइट शुगर वाली चीजें हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं, लेना भी है तो मतलब मैं रेकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन कई जगह टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, तो इन दैट केस लोग कंज्यूम करते हैं, बट दिल्ली में अभी टेम्परेचर इतना ज्यादा में नहीं गिरा है कि अल्कोहल कंज्यूम करना पड़े, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड नो अल्कोहल। रात का खाना जो है वो इस समय आपको एटलीस्ट 2 घंटे पहले खाने की जरूरत है। लेट नाइट नहीं खाना या खाने के बाद तुरंत नहीं सो जाना, इससे बॉडी को थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए अवॉइड कीजिए। और कोई भी मील, आई रिपीट, कोई भी मील स्किप नहीं करनी। आपका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है उस टाइम पे ब्रेकफास्ट कीजिए, जो लंच का टाइम है उस टाइम लंच कीजिए, जो डिनर का टाइम है उस समय डिनर कीजिए। मील स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है। अगर आप मील स्किप करेंगे, कैलोरी की डेफिशिएंसी होगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, लो एनर्जी हो सकती है, आपको एनर्जी क्रैशेस हो सकते हैं। इसीलिए मील स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। एक और फैक्टर है, एक चीज और होती है जब सर्दियों में होती है, एक और चीज सबसे कॉमन है जो सर्दियों में होता है, एंड दैट इज लोगों का वजन बढ़ जाता है सर्दियों। क्यों बढ़ता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। सबसे पहला, लोग ज्यादा खाना खाते हैं, घर पे बैठे हुए हैं, सुबह लेट से उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट मोड में ज्यादा जाती है। और क्योंकि बॉडी में एनर्जी क्राइसिस है, इसकी वजह से लोग को जरूरत हो 500 कैलोरीज की, खा लेते हैं 1000 कैलोरीज, ज्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से वेट बढ़ते हैं। दूसरा, मूवमेंट कम होती है, सर्दी लग रही है तो कोई एक्सरसाइज करना नहीं जाता। जिम्स में अक्सर ये चीज देखने को मिलती है, जहाँ गर्मियों में 40-50 लोग आते थे, अब ऑलरेडी वो सर्दियों में कम हो जाता है, 10 से 12 लोग रह जाते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, या हम कहें कि ये हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे जीन में है कि सर्दियों में हम मेहनत वाला काम करना अवॉइड करते हैं। तो ये भी एक मेन वजह है जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ना शुरू होता है। यानी कि जो एक्सरसाइज की आपने हैबिट बना रखी है उसको बंद नहीं करना है, उसको उसी रूटीन पे करते रहना है ताकि कैलोरीज बर्न होती रहे। दूसरा,
हमें क्रेविंग होती है ज्यादा हैवी फूड्स खाने की। हैवी फूड का मतलब ज्यादा कैलोरी डेंस फूड खाने की हमें क्रेविंग होती है, क्योंकि दिमाग है ना, दिमाग में मैंने बात की शुरू में, हमने शुरू में बात की जिस तरह से हमारा दिमाग है, वो दिमाग में चल क्या रहा है कि अभी इस समय शरीर को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है, तो हमारी बॉडी करती क्या है, बार बार आपको क्रेव करती है, यार शुगर लेके आओ, शुगर लेके आओ, शुगर लेके आओ, कार्ब्स लेके आओ, कार्ब्स लेके आओ। तो हमें ज्यादा क्रेविंग होती है ज्यादा हैवी फूड खाने की, इसलिए हम करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानी पीना बंद कर देते हैं। सबको लगता है सर्दियों में इतना पानी कौन पिएगा, दिन में 1 लीटर भी पानी नहीं पीते हम, जिसकी वजह से हमारी डिहाइड्रेशन हो जाती है और बॉडी में इसका उल्टा इफेक्ट होता है। इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए? फॉर श्योर, नंबर 1, खाने में प्रोटीन बना के रखें। आपकी बॉडी के लिए जो प्रोटीन की जरूरत है उतना आप कंज्यूम करें। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको जरूरत है 35 से 40 ग्राम प्रोटीन पर डे। अगर आप एक मेल हैं तो आपको जरूरत है 50 से 55 ग्राम प्रोटीन पर डे। तो अपना प्रोटीन इंटेक बराबर रखें। प्रोटीन इंटेक बराबर रखने का मतलब ये नहीं कि फ्राइड चिकन खाना है, चिकन खाना है, स्टीम खाना है, क्योंकि अगर आप फ्राइड चिकन खाते हो उसमें प्रोटीन तो मिलता है, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और फैट भी आ जाता है। ध्यान रहे, प्रोटीन खाना है लेकिन लीन प्रोटीन रहे, वो बहुत ज्यादा मिक्स प्रोटीन नहीं, वो आपके लिए उल्टा इफेक्ट करेगा। पानी जितनी शरीर को जरूरत है उतना पीते रहना है, पानी को कम नहीं करना है। एंड एक्सरसाइज मेंटेन करके रखना है। एक्सरसाइज का एक बहुत ही छोटा सा तरीका बताता हूँ, बहुत इफेक्टिव है, जापान में अक्सर ये फॉलो किया जाता है। उसके बाद है डू अ मॉडरेट एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज आपको कितनी करनी चाहिए, क्या क्या जरूरत है, उसकी मैंने इस वीडियो में बात कर रखी है, तो आप इसको जाकर के वहां देख सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कम समय में कैसे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है या फिर आप एक्सरसाइज पूरी करनी है उसके लिए। दूसरा, जो भी खाना खाएं वो हॉट एंड फ्रेश रहे, उसका ध्यान रखें। और अगर आपको मीठा खाने की तलब हो रही है तो उस समय रिफाइंड व्हाइट शुगर की जगह गुड़ या खजूर का इस्तेमाल करें, और अगर पॉसिबल है तो स्टीविया का इस्तेमाल करें। स्टीविया आपको आसानी से अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है या आपके किराना स्टोर में मिल जाएगा। स्टीविया का इस्तेमाल करें। स्टीविया पाउडर शुगर जैसा ही होता है लेकिन बॉडी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कैलोरी वैल्यू कम होती है, अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उन हैबिट्स को बिल्ड करना चाहते हैं जिनसे आप अपना वेट आसानी से मेंटेन कर सकें, अपना हेल्दी वेट मेंटेन कर सकें या वेट लॉस में आपको मदद मिल सके, उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पर भी मिल जाएगा। आप यहाँ जा करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो आप अपनी लाइफ में बिल्ड करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, जिससे आपका वेट आसानी से लूज होता है और आप अपना वेट अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। तो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. Thank you for watching. My name is Manikant and you are watching Delhi Health Club.